हमारे साथ बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं समीर उरांव जी। समाचार प्लस में आप। आज भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की प्रदेश स्तरीय प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुआ है। हम निरंतर जो संगठन के विस्तार के लिए, संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए जो बैठक करते रहते हैं, इसी प्रकार से आज भी यहाँ पर बैठक हुआ है। और हमारा जो है बूथ स्तर तक जो संगठन की संरचना है उसको ठीक करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है। उसको हम आने वाले 2024 का चुनाव के पहले सुदृढ़ करते हुए हम इस राज्य के जनता के बीच हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम पहुंचेंगे और कई प्रकार के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। लगभग 51 दिनों का एक टास्क है, क्या क्या है उसमें? 51 दिनों का नहीं, ये तो 365 दिन का कार्यक्रम है। चुनाव आए तब भी, चुनाव ना रहे तब भी हम 365 दिन और 7 दिन काम करने वाला पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अभी जो है हम इसको समय के साथ साथ कार्यक्रम को तय करते हैं और कार्यक्रम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमारा संगठनात्मक संरचना ठीक हो। संगठनात्मक संरचना ठीक होता है तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद में उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रवास करते हैं और प्रवास करने के बाद में कार्यक्रम तय करते हैं और कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। यही कार्यक्रम है। समीर जी, ये बताइए कि यहाँ कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, जीवन ही संघर्ष है, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबके साथ चुनौतियां हैं। हम राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो राजनीति की भी चुनौतियां होती है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विषम परिस्थितियों से हम आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम स्थापित हुए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जो है संघर्ष का इतिहास रहा है और इन चुनौतियों को सामना करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए हमारे सामने कोई भी चुनौतियाँ रहती है, उस चुनौती को हम चुनौती नहीं मानते हैं, बल्कि उस चुनौतियों से ऊपर हम वैकल्पिक कार्यक्रम करते हुए हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए आज यहाँ मेरे सामने कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी हो, उसको मैं चुनौती नहीं मानता हूँ। समाज के लिए जो करने वाले कार्य है उसका चुनौती मानते हुए हम राजनीति के कार्य को हम सामाजिक कार्य समझते हुए आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग करते हैं। मणिपुर की घटना को लेकर आज रांची में हम कह सकते हैं कि ईसाई मसीही द्वारा जो है एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया गया। आम जो धर्मगुरु हैं वो मौजूद। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ इस राज्य की एक के गरीब आदिवासी बेटी रूपा तिर्की, संथाल परगना के एक के प्रिमिटिव ट्राइब रिबिका पहाड़िया, रांची के इस तुपुदाना के अंदर में हमारी जो सब इंस्पेक्टर जो आदिवासी बहन को किस प्रकार से जो है यहाँ के सरकार के संरक्षण में अपराधियों ने जो घटना घटित किया है, इसके बारे में यहाँ के धर्मगुरु का आँख सुनाई नहीं देता है, आँख दिखाई नहीं देता है और मुंह भी खुलता नहीं है, इसलिए कि ये बहनें ईसाई नहीं थी। आज मणिपुर के एक जो है ईसाई जनजाति बहन के को वीडियो वायरल हुआ, वो भी कोई कितना सच्चाई है वो अभी तक पता नहीं लगा पाया है। हवाई डबल इंजन की समय में वहाँ डबल इंजन की ये जो धर्मगुरु का आँख मणिपुर की घटना की ओर चला गया, लेकिन अपने सामने का घटना दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये लोग जो है मैं कह सकता हूँ
कि एंटी एक्टिविटिस्ट के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए ये सारे लोग जो है ऐसे देश भर में प्रदर्शन करके यह हमारे देश को जो है ये लोग एक तरह से अशांत करने का काम कर रहा है। ये बताइए समीरदा कि वहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार है, आखिर इतना फेल्यूर कैसे हो? आपको मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, अपने घरों में भी एक खून का परिवार, बाप बेटा भाई बहन चाचा चाची होने के बावजूद कुछ ना कुछ बातों को लेकर के थोड़ा मतभेद होता है, कहा सुनी होता है, लेकिन वो लोग महसूस करता है कि ये हम एक परिवार के हैं और वो लोग धीरे से उस मुद्दों पर समझौता करते हुए विषय को मेटलाइज कर लेता है। मणिपुर के अंदर में केवल जो है बीजेपी की सरकार केंद्र और प्रदेश में है, ये मामला नहीं है। इस देश का नागरिक है, इस देश के अंदर उस राज्य में रहने वाले एक अलग अलग समुदाय का विषय है। तो वहाँ रहने वाले पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोगों को मिल करके यह समाधान करना चाहिए, ना कि पुराने फोटोज को वायरल करके अशांत फैलाने का काम करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार से हरकत करने वाले, इस प्रकार से जो अपराधियों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ये जो गलत फोटो वायरल कर रहे हैं, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। देश को शांत रहने की ओर लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अशांत करने वाले को कभी भी छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम सवाल, 14 सीटें हैं लोकसभा के झारखंड में, कितने सीटों पे आप मतलब दावा कर रहे हैं जीतेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के जो है 14 लोकसभा क्षेत्र हो, इन 14 लोकसभा क्षेत्र में कभी न कभी सभी 14 लोकसभा क्षेत्र को जीता है, 14 को जीता है। इसलिए दावा करने का विषय ही नहीं है। हम तो 14 लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे और 14 को जीतेंगे। 14 लोकसभा सीटों के लिए क्या नए कोई चेहरे भी उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी के हजारों मुंह कान नाक होते हैं। ये हजारों मुंह कान नाक जो तय करेगा वही होगा। मणिपुर पे लगातार सवाल पूरे देश में उठ रहा है। निश्चित रूप से मणिपुर का विषय जो है देश में अभी संवेदनशीलता पूर्वक फैल रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप भी हैं, मैं भी लोकतंत्र के एक पार्ट हूँ। सभी लोगों को मिल करके सामाजिक सौहार्दता के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, समरसता कायम करते हुए ऐसे चीज़ों को शांत करना चाहिए, जिससे कि देश शांत होगा, तभी जाकर के प्रगति की ओर आगे बढ़ सकता है। ये हमारे साथ राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के अध्यक्ष समीर उरांव थे और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से जो मामले लगातार मणिपुर में हुए हैं, तो उसको सभी लोगों को मिलकर उसका समाधान करने की ज़रूरत है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है झारखंड में जो 14 सीटें हैं, उन 14 सीटों पे जो है बीजेपी चुनाव जीतेगी और उसके लिए अलग से प्लानिंग होगी, कई नए चेहरे भी हो सकते हैं। उस पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।